वृंदावन से कश्मीर तक होगी गीता मार्च यात्रा। राजेश शर्मा जी ने ब्रज धर्म संसद के दूसरे दिन का शुभारंभ बहुत सुंदर ब्रज रज की महिमा और वृंदावन राधा कृष्ण के प्रेम रस के महत्व के दर्शन से किया। उसके बाद गौरव रस्तोगी ने बताया कि हम अपने जीवन को गोता के ज्ञान को आत्मसात और अनुसरण करके बड़े बड़े बदलाव आए एवं धर्मयुक्त आचरण करके समाज का गौरव बढ़ा सकते हैं। स्वामी कृष्णानंद झा जी ने गीता के कर्मयोग का मर्म और महत्व बताया और कैसे इससे समाज की दिशा और दशा बदल सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी जी महाराज ने कहा कि सभी बड़े धर्माचार्यों को कश्मीर में आश्रम के लिए जगह निःशुल्क मिलनी चाहिए, जिससे वह धर्म का प्रचार उन पुराने सनातनियों में कर सकें जो धर्म वापसी करके दूसरे धर्म में चले गए थे और उनकी सनातन धर्म में घर वापसी करा सके। श्री नवीन शाह जी संयुक्त सचिव भारत सरकार जी ने बताया कि हम किसी भी क्षेत्र में गीता ज्ञान को आत्मसात कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रामकृष्ण गोस्वामी जी और महंत दीपक गोस्वामी जी ने सबको तन मन और धन से ब्रज की पूर्ण समर्पण के साथ सेवा का संकल्प दिलाया और हर घर गीता जन जन गीता को महत्वपूर्ण बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहारी लाल वशिष्ठ जी ने सहित सभी संतों महंतों की सर्वसम्मति से आने वाले समय में वृंदावन से कश्मीर के लाल चौक तक गीता मार्च की यात्रा आयोजित की जाएगी। साथ ही सनातन तीर्थ स्थानों के जीर्णोद्धार के साथ साथ भगवत गीता के प्रचार प्रसार का संदेश दिया जाएगा। इसमें पंडित लाल कृष्ण बालों, पंडित लक्ष्मीकांत कौशिक, पंडित गिरिराज शरण शर्मा, पंडित दिनेश शर्मा, विशाल शर्मा, श्रीयम सिंह पटेल, इंदर सिंह आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज ब्रजभूमि विकास परिषद के तत्वाधान में वृंदावन में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उसमें सभी ने एक मत से यही प्रस्ताव पास किया है और केंद्र सरकार से मांग की है कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, बागेश्वर महाराज हैं और भी बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, तो उन सभी का आश्रम कश्मीर में भी होना चाहिए। तो सरकार से मांग की है कि इन बड़े बड़े धर्माचार्यों के लिए कश्मीर में सरकारी ज़मीन निःशुल्क दी जाए, जिससे ये वहाँ के जो हमारे विस्थापित सनातनी हिंदू हैं, जिन्होंने कई पीढ़ी पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो उसको ये अपने धर्म में वापस लाने के लिए प्रयास करेंगे और हमारा हिंदुस्तान बहुत जल्दी ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जब सभी सनातनी हिंदू अपनी घर वापसी कर लेंगे तो आने वाले समय में ये हमारे धर्माचार्य उन सभी सनातनियों को जोड़कर एक बहुत बड़े हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना साकार करेंगे। कश्मीर यात्रा का निर्णय वृंदावन गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर वृंदावन सोच संस्थान में 3 दिवसीय जो ब्रज धर्म संसद का आयोजन चल रहा है, उसके दूसरे दिन ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ जी के प्रस्ताव पर पारित किया गया, स्वीकार किया गया और वृंदावन से कश्मीर का गीता मार्च और गीता मार्च का गीता यात्रा का लक्ष्य जो है वो कर्मयोगी भारत निर्माण अभियान होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्मयोगी भारत निर्माण अभियान जो चल रहा है, प्रशासकों के लिए उनको कर्मयोगी बनाने का, लोक सेवकों को कर्मयोगी बनाने का, उसी कर्मयोगी निर्माण अभियान का भारत के इस लोक चेतना विकास के लिए वृंदावन से कश्मीर तक ये गीता मार्च के आयोजन का निर्णय आज लिया गया है। और ब्रज धर्म संसद का लक्ष्य है मानव अधिकारों की रक्षा, सम्मान और स्वीकृति, सामाजिक, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा, शांति, विकास और न्याय व्यवस्था। और भगवत गीता इस सब का घोषणा पत्र है, विज्ञान है और एक तरह से देखा जाए उस विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान है। इस विधि विधान को समझना होगा, विधि बनकर, विधिवेत्ता बनकर, और इस विधान के अनुसार उस विधि को जानकर व्यवहार करना होगा। उसके बिना विश्व का कल्याण और मानव की सुरक्षा संभव ही नहीं है। जय श्री कृष्ण। वृंदावन में आयोजित धर्म संसद के अंतर्गत आज दूसरे दिन एक बहुत बड़ा जो ब्रजभूमि संरक्षण के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिहारी लाल जी और अनेक संतों महंतों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि वृंदावन से लेकर कश्मीर के लाल चौक तक हम एक गीता मार्च यात्रा निकालने जा रहे हैं।
जिसमें पूरे विश्व को ये संदेश होगा कि गीता ही सर्वोपरि है, गीता का ज्ञान ही सर्वोपरि है। क्योंकि अगर किसी भी राष्ट्र को बचाना है, पूरे विश्व को बचाना है, तो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अति आवश्यक है। तो एक तो आज के दूसरे दिन के मंथन में ये चीज़ निकली है कि हम गीता मार्च यात्रा वृंदावन से लेकर और कश्मीर के लाल चौक तक निकालेंगे। साथ ही जितने भी जो सनातन तीर्थ स्थल हैं उनके जीर्णोद्धार, वहाँ की सुख सुविधाएं जो भक्तों के लिए कई जगह नहीं हो पा रही हैं, उनको हम ये संकल्पित कर रहे हैं कि हम उन धर्मस्थलों को सभी को अच्छे से प्रयास करेंगे कि वहाँ पे सारी सुविधाएं भक्तों के लिए मिले। साथ ही ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने जो बीड़ा लगातार उठाया हुआ है कि जो 84 कोस की परिक्रमा है उसको किस तरह से दूषित होने से बचाया जाए और वहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह से कार्य किया जाए, और जितने भी जो कुंड हैं, जो पवित्र कुंड हैं, उनकी शुद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज दूसरे दिन इस तरह की जो एक प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। वृंदावन की इस पावन भूमि पे आज ये ब्रज धर्म संसद के इस कार्यक्रम में हम लोगों को आने से बहुत खुशी हुई कि गुरु पूर्णिमा में हम लोग उस विषय पे मंथन कर पाए जो राष्ट्र के लिए सबसे ज़रूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे हो, उसके विषय में हम लोग क्या सोच रहे हैं। अभी वशिष्ठ जी ने हमें जो एक प्रस्ताव दिया कि यहाँ से कश्मीर तक का एक यात्रा निकाली जाए, बहुत ही सुंदर प्रस्ताव है। मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारी सैंक्शन ले करके वहाँ के एलजी से मिला जाए तो ज़मीन आराम से मिल जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन वाला चित्र कश्मीर में लग जाए और कार्यक्रम होने लगे तो परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और ये परिवर्तन वृंदावन की भूमि से आया, इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा है ना। हम लोग उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ एकत्रित हुए और उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ना है। इस ब्रजभूमि के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की तरह तरह की परंपरा है, जिस परंपरा को हमें संरक्षित करना है और इसको आगे भी बढ़ाना है। धन्यवाद। जो है ब्रज धर्म संसद में ये निर्णय लिया गया है कि जो है श्रीधाम वृंदावन ब्रज से कश्मीर तक जो है एक यात्रा निकाली जाए। उस यात्रा की तिथि घोषित कर दी जाएगी शीघ्र। उस यात्रा में अनेकों जो है कार्यकर्ता, अनेकों ब्रजभूमि कल्याण परिषद के पदाधिकारी और भी विभिन्न प्रांतों के लोग उसमें यात्रा में जाएंगे और जाकर वहाँ जो है कश्मीर का अवलोकन करेंगे। वहाँ भगवान शतरथ चक्रधारी की स्थापना करके और गीता ग्रंथ को स्थापना करेंगे, गीता ग्रंथ का पाठ करावेंगे, जिससे कि जो है आज भारत का जो विभिन्न अंग है कश्मीर, वो भारत का बना रहे और उसमें एक धार्मिक चेतना, भगवान श्री कृष्ण का संदेश सभी को जन जन तक पहुँच सके।